दोस्तों कभी कभी आप कुछ ऐसे मैचेस देख लेते हैं जो आपको लगता है कि एक्सप्लेन कर पाना या इनको समझा पाना किसी को शब्दों में बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि हमने क्या देख लिया है। ये दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप फाइनल टाइप का मैच था ये जो आज हमने देखा है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हुआ था ना, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, उस तरीके का मैच देखा है हमने। स्टेक्स उतने हाई नहीं थे। इट्स अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, वो वर्ल्ड कप फाइनल था जो 4 साल में एक बार होता है और सबसे बड़ा मैच होता है फुटबॉल का। उसमें हमने ऐसा मैच देखी, तो लगभग ऐसा ही मैच है ये। अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे ना, मैच को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि सिर्फ मैच और वो स्टेक्स हटा दीजिए, कॉन्टेक्स्ट हटा दीजिए कि वो वर्ल्ड कप फाइनल है और ये चैंपियंस लीग सेमीफाइनल है। आई थिंक सिर्फ थ्रिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक न्यूट्रल देख रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि कौन सा कंपटीशन चल रहा है, क्या चल रहा है, बस दो टीमें खेल रही हैं आपस में, वो इस स्पोर्ट का फैन बन जाएगा भैया। जो आज हुआ है, ये जो गेम हुआ है दोस्तों, 13 गोल मारने पड़े दोनों टीमों को। 7 गोल मारने पड़े इंटर को, बार्सिलोना को, तब जाके बार्सिलोना हारी है। और बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि और क्या करे बार्सिलोना, 6 गोल तो मार दिए, और क्या करें हम जीतने के लिए। कमबैक कर दिया, मेंटालिटी दिखा दिए, और क्या करें। इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई, मोमेंट्स हो गए फर्स्ट लेग में, और क्या करें। लेकिन यही होता है दोस्तों, जब दो 50-50 टीम्स आपस में खेलती हैं, जब दो हैवी वेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, तो मैच ना टैक्टिक्स, गेम प्लान, स्किल, ये सारी चीज़ों से पे डिसाइड नहीं होता है। क्योंकि वो दोनों टीमों के पास है, भर भर के है, बराबर की मात्रा में। दोनों टीमों का डिफेंस बहुत अच्छा है, दोनों टीमों के पास अटैकर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों टीमों की मिडफील्ड बहुत टेक्निकल है। तो अब डिसाइड किस चीज़ पे होगा मैच, कैसे डिसाइड करें कि कौन बेहतर है कौन नहीं। मोमेंट्स पे डिसाइड होती हैं चीज़ें दोस्तों। इट वॉज नॉट अ टिपिकल गेम जहाँ पे एक टीम बस सिट बैक कर रही थी और दूसरी टीम अटैक कर रही थी। वो ज़रूर किया इंटर ने लास्ट में, जैसे डिफेंड किया एक्स्ट्रा टाइम में, बट उस एक्स्ट्रा टाइम के अलावा अगर आप 180 मिनट देखेंगे, 200 मिनट के मैच में 13 गोल पड़े हैं। उसमें बस 20 मिनट लास्ट में आप कह सकते हैं कि अटैक डिफेंस हुआ है, और वो ही करना था इंटर को अपने होम में। उसके अलावा यू वुड से कि इंटर ने परफेक्टली नलीफाई किया बारसा को। बारसा की मिडफील्ड को आज ऑपरेट नहीं करने दिया उन्होंने फर्स्ट हाफ में। और जिस तरीके से बारसा अटैक कर रही थी और इंटर डिफेंड कर रही थी, उनको आपको इंटर की तारीफ करनी होगी। और बारसा ने भी जो अटैक किए हैं, जिस तरीके के चांसेस बनाए, उन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा फील्ड पे। तो किसी भी तरीके से बारसा फैंस को यहाँ दुखी नहीं होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। दुख होगा, ह्यूमन इमोशन है, अंडरस्टैंड, दिल टूटा होगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा आज। लेकिन ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा आपकी टीम कुछ नहीं कर सकती थी आज जो उन्होंने किया, क्योंकि सामने एक बहुत बेहतरीन टीम खेल रही थी। एक और चीज़ है दोस्तों, जब हम यूरोप में बेस्ट टीम्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की, बारसा की बात हो ही रही थी ऑब्वियसली जैसे वो खेल रहे थे सीजन, बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं, हम बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की भी बात करते हैं कुछ हद तक, पीएसजी जैसे वो अच्छा खेलने लगे, लिवरपूल जैसे खेल रहे थे, आर्सेनल अभी सेमीफाइनल में। इंटर की तो बात करता ही नहीं है कोई, या उतनी बात नहीं करता जितनी होनी चाहिए। भाई इंटर अपने दूसरे फाइनल में पहुंच गई है चैंपियंस लीग के 3 साल में। 2023 का फाइनल उन्होंने खेला था जहां सिटी ने उन्हें हराया था, और आज 2025 में जहां पे 3 साल में दूसरे फाइनल में पहुंच गए हैं वो, अगेंस्ट अ बार्सिलोना टीम जो इस समय बेस्ट फुटबॉल खेल रही थी यूरोप में। फाड़ दिया बार्सिलोना ने सबको। अब पता है यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ट्रेबल जीतने की बातें करता हूँ ना, या जब मैं कहता हूँ कि जो टीमें ट्रेबल जीतती हैं वो बहुत लकी होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, लक इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, कि जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं तो आप कर ही रहे होते हैं। भाई लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत गलत टाइम पे कुंडे और बाल्डे को इंजरी हुई है। कुंडे का मिस इतना ज़बरदस्त था, जो खल रही थी उनकी कमी मिडफील्ड में, वो देखते ही बन रही थी। जिस तरीके से आज इंटर ने अपनी मिडफील्ड को सेटअप किया था, और जिस तरीके से वो थोड़ा सा हायर अप द पिच खेल रहे थे, फ्रॉम फर्स्ट मिनट आप देख सकते थे कि बरेला हल्का सा डीप खेल रहे हैं, रजिस्टा पोजीशन में ऑलमोस्ट, वहां से बॉल को ड्राइव कर रहे हैं। शानानोग्लू और मकितारियन ने हिलने ही नहीं दिया बारसा की मिडफील्ड को, एरर्स फोर्स करा दिए ऑल्मो से, और पेड्री को गेम बिल्कुल नहीं चलाने दिया। जहां पे आप पेड्री को गेम चलाने नहीं देंगे, वहां आप बारसा को किसी हद तक नलीफाई कर सकते। ऑल्दो यमाल है आपके पास जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही निकाल देगा मैच बंदा, लेकिन रफीनिया को आप देखें सेंट्रल आना पड़ रहा था, क्योंकि उन तक बॉल ही नहीं पहुंच रही थी लेफ्ट हैंड साइड में। तो रफीनिया को गेम में इन्वॉल्व होने के लिए सेंट्रली आना पड़ रहा था, और उनके सेंट्रल आने से किसी हद तक वो जो न्यूमेरिकल एडवांटेज थी उसको निगेट किया जा रहा था। नहीं तो पहले 20 मिनट में तो कुछ करने ही नहीं दिया इंटर ने। 20-25 मिनट तो वॉज ऑल इंटर।
कुछ जो चांसेस बने, कुछ हाफ चांसेस बने, वो यमाल की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बने थे, और उस बंदे से तो बॉल छीन पाना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब वो बंदे की तो इतनी तारीफ करूं उतनी कम। वो तो पहले लेग में मैंने बात कर ली थी यमाल की, तो मैं अभी थोड़ा इंटर फोकस्ड रखना चाहता हूं इस बातचीत को, क्योंकि इंटर जीती है, बारसा को हराया उन्होंने। तो टैक्टिकल प्लान वाज ऑन पॉइंट इंटर का। और फिर जब आप 2 गोल की लीड लेके आप चले जाते हैं हाफ टाइम पे, तो फिर सैन सीरो या स्टाडियो जिसे पे मियाज़ा जैसे इंटर के होम को बोलते हैं, उसमें कमबैक कर पाना बड़ा मुश्किल है भाई अगेंस्ट अ रेजोल्यूट इंटर डिफेंस। पेनल्टी थी कि नहीं थी? क्लियर पेनल्टी थी भाई। और बारसा की जो हाईलाइन है पहले गोल में, वो हमें पता था कि एक डुअल एज सॉर्ड है, मतलब जितना वो अच्छा प्रेस करते हैं उस हाईलाइन से, उतना ही वल्नरेबल भी है। एक अच्छी थ्रू बॉल निकली, एक लाइन ब्रेकिंग पास निकला, एंड बारसा आर इन फॉर ट्रबल। और वही हुआ पहले गोल में। मार्कस थुरम का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस था, शानदार खेले मार्कस थुरम, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच शाउट्स। मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच यान सोमर है, आगे आऊंगा मैं यान सोमर पे भी, बट मार्कस थुरम व्हाट अ क्रेजी परफॉर्मेंस। आप मार्कस थुरम बोल लीजिए, डिमार्को 50 मिनट खेले, उनकी परफॉर्मेंस शानदार, बास्तोनी आप देख लीजिए, इवन जो सब्सटीट्यूट्स है डार्मियान वगैरह भी अच्छा खेल रहे थे, बरेला बीच में, चानानोग्लू, मखितारियन, सबकी परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड थी। लेकिन मेरे लिए स्टैंड आउट थे यान सोमर और मार्कस थुरम, बास्तोनी भी आई वुड से, ये 3 प्लेयर मेरे लिए स्टैंड आउट थे। खैर पहला गोल मारती है इंटर, सेम चीज़ चलती है, थोड़ा सा ट्वीक होता है, रफीनिया आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा गेम बराबरी का हुआ है, स्लो भी हुआ है गेम। बारसा को चाहिए कि गेम ना फ्लो स्टेट में चलता रहे, जितना तेज गेम होगा उतना बारसा को मजा आएगा खेलने में, और इंटर वो ही नहीं करने दे रही थी उनको समझ आ गया था पहले लेग में कि भैया 2 गोल की लीड हमने ले ली थी और हम कर गए सिट बैक, हमने बारसा को गेम डिक्टेट करने दिया उनकी टर्म्स पे, तो ये हमें नहीं करने देना है। हमें जब तक पेड्री बॉल पे आएगा तब तक हमारे पे खतरा है, पेड्री को गेम नहीं चलाने देना, ऑल्मो को गेम नहीं चलाने देना, पीछे रहो, फ्रैंकी पे प्रेशर डालो, ऑल्मो पे प्रेशर डालो, पेड्री से बॉल नहीं छिन पा रही, आप फ्रैंकी को प्रेस करो, आप ऑल्मो को प्रेस करो, एरर फोर्स करो, और उसी एरर से गोल आता है इंटर का। और सेकंड गोल आई थिंक फिर से सेम चीज़ होती है, हाईलाइन गॉट एक्सपोज्ड और कुबारसी का फाउल लोतारो पे, थोड़ा डिबेट उस पर, लेकिन मेरे हिसाब से वो फाउल था, पेनल्टी वहाँ पे, चानानोग्लू 2-0, मैच मुझे लगा खत्म है। अब ये तारीफ है बार्सिलोना की, ये जो हांसी फ्लिक ने कर दिया है ना, किस तरीके की मेंटालिटी बार्सिलोना लेके आई है सीजन, किस तरीके से इन बच्चों को ड्रिल किया है हांसी फ्लिक ने, आई हैव नो क्लू। सेकेंड हाफ में खा गई बार्सिलोना इंटर मिलान को, खा गई बिल्कुल। डायरेक्ट चले गए, क्रॉसेस डालेंगे और रन करेंगे एट इंटर्स डिफेंस और पुश करेंगे नंबर्स फॉरवर्ड। ठीक है, खा गए, गोल खा गए, 2 गोल तो वैसे ही खा चुके हैं ना, एंड इट पेड ऑफ। एरिक गार्सिया ने शानदार गोल मारा, जेरार्ड मार्टिन जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के लिए, उन्होंने अपना गेम अप किया, 2 असिस्ट दिए उन्होंने डैनी ऑल्मो के गोल के लिए, क्या शानदार क्रॉस डाला उन्होंने। एक ऐसा गेम जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी की प्लेयर्स ने और फिर अपने आप को रिडीम भी किया, डैनी ऑल्मो फॉर एग्जांपल। 2-2 वहाँ हो जाता है, उसके बाद इट वाज ऑल बारसा, और हमें पता था कि बारसा एक बार अगर कोई एक गोल मार लेती है ना, जो फर्स्ट लेग में भी किया था उन्होंने, यमाल ने गोल मारा, गेम स्टेट चेंज हो गया, बारसा केम इनटू द गेम। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, बारसा इतनी बुरी तरीके से चढ़ गई इंटर पे कि इंटर आप देख सकते हैं कि हिल गए, बिल्कुल फट गई इंटर की मेंटालिटी, वॉज ऑल ओवर द प्लेस। एक सिंपल पास भी नहीं कर पा रहे थे वो एग्जीक्यूट, प्रेशर सिचुएशन से नहीं निकाल पा रहे बॉल, क्लियरेंसेस बार्सिलोना प्लेयर्स के पास जा रही हैं। इसी बीच दूसरे गोल से पहले एरिक गार्सिया को एक बहुत अच्छा चांस मिलता है काउंटर पे, जो इंटर के कॉर्नर से ही आया था, और वो जो सेव किया यान सोमर ने, शानदार। वो एक मोमेंट था मुझे लगता है जो मैच डिफाइनिंग था। 2-2 हुआ, 3-2 किया, रफीनिया अगेन अ प्लेयर जिन्होंने स्टेप अप किया। थोड़ा सा अनलकी रहे यान सोमर की, जो शॉट था रफीनिया का सीधा रफीनिया के पाथ में ही आ गया सेव करने के बाद, और अच्छी फिनिश की रफीनिया ने अपने राइट फुट से वहाँ पे। 3-2 हो गया है, गेम डन है, अब यहाँ से कोई चांस नहीं लग रहा कि अब इंटर कुछ कम बैक कर सकती है, क्योंकि हिली हुई इंटर यार, बारसा ने हिला दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनका कॉन्फिडेंस। अब यहाँ आती है वो मोमेंट वाली बात, अचेरबी का गोल, क्या फिनिश, 90+2 90+3 जो भी टाइम हो रहा था, 5 मिनट का एडिट टाइम है, उसके दूसरे या तीसरे मिनट में आप इस तरीके का गोल स्कोर कर रहे हैं और अपनी टीम को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दिखा फटीग। अब ह्यूमंस ही तो हैं एट द एंड ऑफ द डे, है तो इंसान ही, चेंजेस करने पड़ेंगे दोनों मैनेजर्स को। इतना हाई इंटेंसिटी गेम चल रहा है, कभी तो थकेगा शरीर, गेम थोड़ा स्लो होता है, इंटर को रिलिश होती है वो चीज़, इंटर को पसंद है, गेम स्लो हो गया, ठीक है, हमने विथस्टैंड कर लिया बारसा की इस इंटेंसिटी को, अब बारसा को भी गेम स्लो करना पड़ रहा है। फ्रेटेसी आते हैं, गोल स्कोर कर देते हैं, आई थिंक वो था मोमेंट जिसने जिताया मैच इंटर मिलान को। और अब इंटर मिलान का प्लान क्लियर था, 15 मिनट बचे हैं सेकेंड हाफ के एक्स्ट्रा टाइम के, और हमें अपना मोस्ट
हीरोइक डिफेंसिव परफॉर्मेंस देना इस सीजन का, जिसमें वो माहिर है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो उन्होंने किया। लेवेंडोस्की को एक चांस मिला जो मेरे हिसाब से उनको गोल स्कोर करना चाहिए था। लमीन यमाल को एक दो चांसेस मिले जो यान समर ने एक और बहुत अच्छा सेव किया लमीन यमाल से, एंड आई थिंक ही वॉज द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, अचेरबी का फिनिश, और किसी दिन अचेरबी ऐसी फिनिश नहीं करेंगे। एक सेंटर बैक से आप ऐसी फिनिश की उम्मीद नहीं करेंगे, या एक सेंटर बैक से होगी भी नहीं अमूमन ऐसी फिनिश, लेकिन आज हो गई। यमाल का मोर ऑफन देन नॉट वो कर्लर जो होता है वो चला जाता है, लेकिन आज नहीं किया। एरिक गार्सिया 2 इंच और 2 इंच 4 इंच इधर शॉट मारते, यान सोमर सेव नहीं कर पाते, ऑल्दो उन्होंने सेव बहुत ही तगड़ा किया था वो। यमाल का एक और शॉट जो पोल के लगा, हमेशा जारी हैं इस सीजन ऐसी चीजें, इस बार नहीं गई। मोमेंट्स पे छोटी छोटी बातों पे डिसाइड हो गया। रोनाल्ड अराओ को आप क्रिटिसाइज कर लेंगे, आप डैनी ओल्मो को पहले गोल के लिए क्रिटिसाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है हाइंडसाइड में बात करने का। लम्हों पे, पलों पे, क्षणों पे, मोमेंट्स पे डिसाइड हो गया, और वो ही मोमेंट ऑफ मैजिक है जो हमें फुटबॉल फैन बनाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे एक्सप्लेनेशन के परे होती हैं। तो मैं बस बारसा फैन से यही कहना चाहता हूँ कि इस सीज़न के शुरुआत में आपका क्या एम था, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी टीम से, कि आपको अच्छी फुटबॉल देखने को मिले अपनी टीम से, आपको एक अच्छा चैंपियंस लीग रन देखने को मिले, आपकी टीम की एक आइडेंटिटी हो, और इन द एंड आपके पास एक ऐसी टीम हो जिसको देख के आप प्राउड फील करें, जिस पे गर्व हो आपको। एंड आई थिंक हांसी फ्लिक ने वो सारी चीज़ें अचीव करती हैं। इट इज़ अ सक्सेसफुल सीजन दोस्तों। आई अग्री कि दुख होता है, आई अग्री नहीं जीते हैं चैंपियंस लीग, 10 साल से नहीं जीते थे, 11वां साल हो गया है। आई अग्री बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एक इस तरीके की ट्रॉफी जीते हुए, या चैंपियंस लीग जीते हुए, या एक अच्छा रन देखे। और इस बार लग रहा था कि हमसे बेहतर कोई टीम नहीं है, तो क्यों हम फाइनल नहीं पहुंचेंगे। बिलीफ होना बिल्कुल ज़रूरी था, बट मोमेंट्स दोस्तों, और अनलकी हैं आप कि कुंडे को और बाल्डे को गलत टाइम पे इंजरी हो गई। यही चीज़ें तो होती हैं जो एक यादगार सीज़न को और एक अच्छे सीज़न को सेपरेट करती हैं। अभी भी आपका सीज़न बहुत अच्छा है, तो बी प्राउड ऑफ योर टीम, बी हैप्पी। थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लिक एरा, ऐसा मेरा मानना है। हांसी फ्लिक के अंडर अगर बार्सिलोना ट्रॉफीज नहीं जीतती तो मैं बहुत सरप्राइज हूँगा। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लमीन यमाल अभी अपने प्राइम में आएंगे। लमीन यमाल और पेड्री अभी भी बहुत यंग प्लेयर्स हैं, कुबारसी बहुत यंग प्लेयर्स हैं, अभी अपनी प्राइम में आएंगे, अभी इनके रुकी सीजन्स चल रहे हैं। तो किस तरीके के ये मॉन्स्ट्रस प्लेयर्स बन जाएंगे आपके लिए, और आप कैसे डोमिनेट करेंगे और टीम्स को, सोच के ही मज़ा आ रहा होगा बारसा फैंस को। तो चिनअप, थोड़ा सा आप दुखी मत होइए ज़्यादा, बहुत अच्छा किया आपकी टीम ने, बट कूडोस टू इंटर मिलान में जो उनका प्लान था काम किया, प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, नो बोझो मोमेंट्स, दोनों ही टीमों ने अपना पूरा 120% दे दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि प्लेयर्स खड़े कैसे हैं 120 मिनट के बाद ऐसी फुटबॉल खेल के, बट जान लगाई दोनों टीमों ने। एंड इट वॉज दोज मोमेंट्स जो मैंने मेंशन किए, वन ऑफ दोज मोमेंट्स, किसी पे भी आप उंगली रख लीजिए कि इसने मैच को डिसाइड कर दिया। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच। 7 गोल पड़े, 3 कंसीड किए इंटर ने, ओवर 2 लेग्स 6 कंसीड किए, बट स्टिल मैं तो यान सोमर को ही दूंगा, बिकॉज यान सोमर नहीं होते तो आई थिंक इंटर ये मैच हार जाती। माई मैन ऑफ द मैच इज़ यान सोमर। मिलते हैं दोस्तों जल्दी, ध्यान रखिए। मैं आज चैंपियंस की चर्चा में जा रहा हूँ, तो मिलते हैं होपफुली। और ध्यान रखिए, चीज़ें जो हैं अभी बहुत अच्छी नहीं है न्यूज़ में हम जैसे देख रहे हैं, तो मैं सबकी वेलबींग की कामना करता हूँ। दोस्तों आप सब भी अपना ध्यान रखें। वी स्ट्रांगली स्टैंड विद द इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। एंड मिलते हैं। आज शायद वॉच अलोंग ना कर पाऊँ मैं, बट कल डेफिनेटली मिलेंगे, और आज के आर्सेनल PSG का रिव्यू तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों, टेक केयर, पीस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर फैंस, सी यू सून दोस्तों, बाय बाय।